गाइस, डल लेक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। लेकिन आज मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जो डल लेक का वाटर सोर्स है। हाय, मेरा नाम है महेश कवाची। दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो, सो प्लीज़ बियर विथ मी फॉर अ वाइल। मैं आया हुआ हूँ एक होटल रूम में जो उधमपुर से 180 किलोमीटर्स की दूरी पर है। आई ओरिजिनली बिलोंग टू छत्तीसगढ़ और उधमपुर में जॉब के लिए रहता हूँ। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? Because I had been feeling depressed for like last 10 to 15 days। और मैं डिप्रेस्ड क्यों था इसका कोई रीज़न नहीं है सच, बट आई बिलीव लाइफ इज़ अ कंप्लीट पैकेज। आप कुछ दिन दुखी होते हैं, आप कुछ दिन खुश होते हैं, एंड देर आर टाइम्स व्हेन यू आर फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। So this was one of those phase in my life. I tried to get rid of this depression, but nothing really helped. I tried doing yoga, I did meditations. I slipped to the point where I spent most of my time watching YouTube videos about life philosophies, the purpose of life, the meaning of life, and all those shitty things, because I don't think there's a single answer to it. Life can mean different to different people. तो आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर एंड इंट्रोस्पेक्टिंग कि ऐसा क्या हो रहा है दैट इज़ मेकिंग मी डिप्रेस्ड। तो आई केम अक्रॉस दिस थॉट कि बहुत दिन से आई हैव नॉट बीन स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ। आई हैव नॉट बीन गोइंग आउट, आई हैव नॉट बीन buying things for myself, I have not been taking care of myself. And with this thought, I later decided that I should go on a bike ride. सो आई गॉट माई बाइक आउट। मैंने उसका टैंक फुल कराया और बस विदाउट एनी डेस्टिनेशन इन माई हेड आई स्टार्टेड राइडिंग माई बाइक। और चलते चलते आई केम 180 किलोमीटर्स अवे, जब मुझे लगा कि हाँ, महेश कवाची धीरे धीरे वापस आ रहा है। टू पुट इट पोएटिकली, मुझे 180 किलोमीटर दूर आना पड़ा खुद से मिलने के लिए। मैं जहाँ आया हूँ, मुझे बिल्कुल रियलाइजेशन नहीं था कि इतने खूबसूरत जगह पे मैं आ जाऊँगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ आया हूँ। ये मेरा होटल रूम है। लेट्स फर्स्ट टेक टूर ऑफ द रूम। ये होटल रूम है मेरा। दिस इज़ नाइस लैम्प ओवर हियर, देयर इज़ अ पेंटिंग ओवर देयर एंड द सीलिंग लाइट्स, everything is just very beautiful. This is the bed and it's messy because I have been doing things here. There's a window. This is a vase which is, I think, made out of liquor bottle and later decorated by something. What else I can show you is this diary. This diary was given to me by my wife and I use it to write my thoughts sometimes. So let's go to the window over here. This is the view from the window. You can see the mountain over here. There's a stream if you are able to see. This is maybe this is the sitting area. And so yeah, मैं आपको नीचे जाके बाकी प्रॉपर्टी का टूर देता हूँ। Right, these are stairs which leads to a hall. This place is for dining. Here is the reception and this is the door that leads you out of the building. ये प्रॉपर्टी का लॉन एरिया है गाइस। यहाँ कुछ गमले रखे हुए हैं। सनराइज़ हो रहा है। पहाड़ों में सनराइज़ थोड़ा लेट होता है क्योंकि सूरज जो है पहाड़ों के पीछे छुपा होता है।
यहाँ थोड़े फ्लावर्स हैं, आई लव फ्लावर्स, एवरीवन डज। और ये एक एरिया है जहाँ शायद रात को आप बॉनफायर कर सकते हैं। यहाँ कुछ फ्लावर्स हैं, अगेन ब्यूटीफुल फ्लावर्स। और ये पाथवे है जो आपको स्ट्रीम के पास लेकर जाता है। यही वो स्ट्रीम है जो पानी डल लेक को जाता है। मैं आपको कुछ देर में आगे चल के दिखाऊंगा कि ये पानी आ कहाँ से रहा है। वो भी बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है। अभी के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर इस सीनरी का मज़ा लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं उस पॉइंट पे पहुंच गया हूं जहां से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल लोकेशन है। और मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि यही वो पानी है जो डल लेक में जाकर मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। आज सुबह से मुझे मेरे दोस्तों के कॉल आने लगे कि मैं अकेला क्यों चला गया, बट मुझे लगता है दैट्स द होल पॉइंट। अगर आप कभी डिप्रेस होते हैं तो पीपल आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। मतलब दे विल ट्राई टू हेल्प यू बट दे कांट, बिकॉज जो आपको चीज़ें जो आपको डिप्रेस करिए वो आपके अंदर है। तो मेरा ये मानना है कि आपको थोड़ा समय अपने साथ बिताना चाहिए। देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, कितने सुंदर से फ्लावर्स। ये रास्ता बहुत आगे को जाता है। ऊपर एक लेक है, द ग्रेट लेक। ये लेक है जहाँ से ये पानी आ रहा है। आई डोंट नो मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा या नहीं, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगा कि आपको वहाँ तक लेकर जाऊँ। नदी तो खूबसूरत है ही, लेकिन आप इस पहाड़ को भी देखिए। उस डायरेक्शन से सनलाइट आ रहा है, जिसके कारण ये पहाड़ जो है और भी खूबसूरत लग रहा है। मैं अभी इस डायरेक्शन में ट्रैक कर रहा था एंड सडनली मैंने पीछे मुड़ के देखा। तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे पता चला कि पीछे हिमालयाज़ दिख रहे हैं। तो ज़िंदगी में कभी कभी पीछे मुड़ के देखना भी बहुत ज़रूरी होता है गाइस। ऐसे किसी जगह पर जब आप ट्रैकिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे जगहों पर जहाँ पर लोग आते जाते नहीं हैं, अक्सर जंगली जानवर मिलते रहते हैं। मुझे तो बंदर मिला है, आपको शेर भी मिल सकता है। धीरे धीरे ये ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। थोड़ा स्टीप चढ़ाई है, बट आई एम स्ट्रॉन्गर। नहीं, ये बिल्कुल मेरे लाइफ की फ़िलोज़ॉफ़ी नहीं है। आई एम ऑल अबाउट बैलेंस। मुझे लगता है कि लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए चीज़ें टफ़ हो रही है,
यू शुड स्टेप बैक एंड रिलैक्स और अपना बैलेंस फाइंड करिए, और मे बी दोबारा ट्राई करिए या फिर गिव अप कर दीजिए। ज़िंदगी में हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती है, एंड रियलाइजेशन जो है लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैं अभी ठीक ठाक ऊंचाई पर हूँ और ऊंचाई थोड़ी और स्टीप है। मुझे रास्ते में अभी ट्रैकिंग करते हुए कुछ अंकल मिले थे, काफ़ी ओल्ड थे लेकिन अभी भी ट्रैक कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा आगे कितनी दूर जाना है, तो उन्होंने बोला कि कुछ 1-2 दिन का ट्रैक है ये आगे का रास्ता। फिर कुछ देर का पॉज लेके उन्होंने बोला कि चलते जाओ, अंत कहाँ आता है। काफ़ी डीप लाइंस हैं, डीप बातें बोल गए अंकल, बट अंत आता है, अंत सबका आता है। इंसान जो है ना, इंसान की जो फितरत है उसको लगता है कि ये जो भी है बहुत ही परमानेंट है और ये कभी जाएगा नहीं। इसलिए लाइफ में कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिन पर हम कभी ध्यान नहीं देते, जैसे फैमिली। और इसके ठीक अपोजिट हमारा जॉब होता है जिसमें हम कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। तो अगेन दोस्तों, बैलेंस ढूंढना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये पानी कितना साफ़ है। साफ़ पानी देख के दिल को जो खुशी मिलती है ना, मुझे नहीं लगता कि और किसी चीज़ से मिलती है। मैं ट्रैक करते करते काफ़ी दूर आ गया हूँ, मैं काफ़ी ऊंचाई पर हूँ। और तरसार मसार जो मेन लोकेशन है, जो लेक है जहाँ से ये पानी डल लेक हो जाता है, वह अभी भी बहुत दूर है। कुछ लोग अभी ट्रैक कर रहे थे, उनसे मैंने पूछा कि तरसार मसार कितनी दूर है, तो उन्होंने कहा कि इट टेक्स अराउंड 3 days टू कंप्लीट द ट्रैक। तो मेरे पास उतना टाइम तो नहीं है, मुझे वापस जाना पड़ेगा, बट हैज़ बीन अ होलसम एक्सपीरियंस। मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ का लोकेशन आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ द लोकेशन गाइस। यहाँ पर आकर मैं रुक गया हूँ, यहाँ से मैं वापस चला जाऊँगा। ये पानी बहते बहते नीचे की तरफ जाता है और डल लेक पे मिलता है। कभी और ट्राई करूँगा कि तरसार मसार ट्रैक में पूरा करूँ, बट नॉट टुडे, मे बी इट्स नॉट मेंट फॉर टुडे। ऐसे ही चलते चलते मुझे 2 लाइनें याद आ रही थी। वो 2 लाइनें मैंने कहीं पढ़ी थी, मुझे पता नहीं उसे किसने लिखा था, लेकिन वो 2 लाइनें कुछ ऐसी थी कि नदियाँ पर्वतों को छोड़ जाती है क्योंकि पर्वत कठोर होते हैं, या पर्वत इसलिए कठोर होते हैं क्योंकि नदियाँ उन्हें छोड़ के चली जाती है। इस जगह से जाने का मन तो नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस सारा जीवन ऐसे जगहों पे नहीं काटा जा सकता, इट्स रियलिटी। और एक समय के बाद सबको जाना पड़ता है, यही संसार का नियम है। द पॉइंट इज़, आप जिस समय जहाँ पर हो उसे एंजॉय करिए या करने का ट्राई करिए, और नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ समय के लिए वहाँ से चले जाइए।
एक एज होता है मोस्टली इन योर 30s जब मेजर पॉपुलेशन जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और ये केस इतना सीवियर है कि साइकोलॉजी में इसको एक सेपरेट टर्म दिया गया है जिसे कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। ये क्यों होता है, तो इस पर मैंने काफ़ी सोचा और मुझे लगता है कि बाई 30 ना हम सारी चीज़ें जीवन में ऑलमोस्ट सीख चुके होते हैं। हम पढ़ाई करना सीख चुके होते हैं, हम जॉब करने लगते हैं, हमने ऑलमोस्ट दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा देख लिया होता है, और हमारा सबकॉन्शियस भी इतना ट्रेंड हो चुका होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम ऑटो पायलट में करने लगते हैं। जो फीलिंग ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग है, इट ओवरवेल्म्स अस, और मे बी दैट इज़ द रीज़न कि 30s में आके बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो आई थिंक कि द सॉल्यूशन टू दैट इज़ कि आप कुछ ना कुछ नया करते रहें। मेरी तरह ऐसे ही आप कहीं ट्रैक पर जा सकते हैं जहाँ पर आप पहले कभी ना गए हों, और मे बी कुछ नया बनाना सीख सकते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, आप रोज़ कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, एंड I think that is the solution that will help you sail smooth in your life. लाइफ जो है बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ होता है। आई मीन लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, फाइनेंस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, योर हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, योर करियर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, योर रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मिल के आपका जीवन बनाते हैं। और जीवन ऐसा ही है, जब आप करियर पे ध्यान देते हैं तो हेल्थ छूट जाता है, हेल्थ पे ध्यान देने लगते हैं तो पैसे छूट जाते हैं, पैसों पर ध्यान देने लगते हैं तो रिलेशनशिप्स छूट जाते हैं। तो ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होगा तो सारे चीज़ें एक एक करके छूट जाएंगी। चीज़ों को एक साथ बैलेंस करके चलने के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप किसी भी स्पिरिचुअल गुरु को सुनते हो, चाहे वो ओशो हो या सॉरी आई कैन नॉट रिमेंबर द नेम्स, आप जिसे भी फॉलो करते हो, वो सब चीज़ हर कोई शख्स जो है आपकी अवेयरनेस के बारे में ही बात करता है। सो awareness is very important to live consciously, to be aware of what is happening around you. It's very important in life. मेरी एक थ्योरी है लाइफ के बारे में। मुझे लगता है कि ह्यूमन लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट बर्थ ही होता है। टू बी गिवन अ चांस टू एग्जिस्ट इन दिस ब्यूटीफुल, दिस वास्ट वर्ल्ड, इससे बड़ा जीवन में आप क्या ही अचीव कर लोगे। कुछ भी कर लो, एग्जिस्टेंस से बड़ा मुझे नहीं लगता कि जीवन में कुछ होगा। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट इन योर लाइफ हैज़ ऑलरेडी बीन अचीव्ड। तो अगर आप जीवन में कुछ अचीव ना कर पाओ तो कभी भी उसको लेके ऐसे दिमाग पे नहीं चढ़ाना है, और लीव योर लाइफ यार, एग्जिस्ट।